उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बरेली पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार को किसान विरोधी बताया। बोले भाजपा को सबक सिखाएं, वोट किसे करना है इस सवाल पर गोलमोल जवाब दिया। कहा कि बोले सरकार में देश के साथ ही यहाँ के किसानों का भी नुकसान हुआ है। यहाँ किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाती है। यहाँ किसानों ने अपने धान और गेहूं की फसलों को आधे दामों पर बेचा है। धान बेचने के लिए किसान लाइन में ही लगे हैं। बिचौलियों से महंगे दामों पर फसल खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि आधे दाम पर फसल बेचकर जिसे चाहो उसे वोट दो। भाजपा के विरोध में सीधा फायदा सपा को होगा। इस सवाल पर पहले तो चुप्पी साध गए और बाद में बोले हम विरोध सरकार का कर रहे हैं, राजनीतिक दलों का नहीं। वोट जिस दल को चाहे उस दल को करो, लेकिन भाजपा सरकार को सबक सिखाना है। गए राजस्थान में, वहाँ एक किसान की जमीन नीलाम कर दी, 7 लाख रुपए कर्जा था और 46 लाख रुपए में 10 एकड़ जमीन नीलाम कर दी जिसका सर्किल रेट 2.5 करोड़ रुपया था। तो हम तो वहाँ पे भी गए। हमारे किसी पार्टी से वो नहीं है, हमारा है सरकार से। पार्टियां सरकार अलग अलग होती है। संयुक्त किसान मोर्चा का पंजाब की सरकार से कोई विरोध है? उनसे कोई मांग? हाँ, विरोध तो है, हमारा तो विरोध तो कर ही रहे। वहाँ पे भी कोई मांग है? बीजेपी के लोग चल रहा है? नहीं, वहाँ पे देखिए जी, बीजेपी के लोग कहते हैं कि किसान आंदोलन से आप इस टाइप से जगह जगह जा रहे हैं, इससे चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्क भाई, न पड़ेगा फर्क। हम क्या फर्क गिर रहे कब तक बन जाएगा? अभी नहीं, टाइम लगेगा। देश में लोगों को ये भरोसा नहीं था क्योंकि पहले के तरीके देख के कि कभी किसान आंदोलन वापस होगा। आप तब भी कहते थे किसान आंदोलन वापस होगा। क्या वजह थी जो आपका विश्वास इतना दृढ़ था? मतलब कानून वापसी होंगे? वापसी की बात। हाँ, तो था। मैं जब किसान बैठ गए थे और किसान ने कसम खा ली थी कि हम जब तक घर वापसी नहीं करेंगे, जब तक कानून वापसी नहीं। 13 महीने कोई आंदोलन चलता है, लेकिन चला देश में आंदोलन। अगला आंदोलन देश में युवाओं का होगा, हम पूरे देश में जाएंगे। बेरोजगारी पे होगा, अगला आंदोलन उस पर होगा, किसानों पर होगा, हॉस्पिटल पर होगा, एजुकेशन पर होगा। देश को लेबर कॉलोनी बनाने का प्लान चल रहा है, उसको रोकना है। कौन कर रहा है प्लान? भारत सरकार कर रही प्लान। लेबर कॉलोनी, सरकारी नौकरियां नहीं लगनी। एक आ गया अभी 4 दिन पहले कि अब कोई भी सरकार सरकारी नौकरी देने में सार्थक नहीं है, असमर्थ है। आ गया ना, सब प्राइवेट कंपनियों को जाएगा, 55, 66 हज़ार में नौकरी करेंगे। तो बेरोजगारों की फौज यहाँ पे खड़ी होगी। अगला आंदोलन यूथ के आत्मा होगा। जयंत चौधरी और अखिलेश जी की यूथ की जोड़ी है, क्या लग रहा है? अब नहीं पता भाई क्या लग रहा है, हम पॉलिटिकल बात करते ही नहीं। उत्तर प्रदेश के बरेली में पूर्व विदेश राज्य मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की नफरत की राजनीति करती है। वे भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, लेकिन इस नफरत की राजनीति को हराने के लिए सपा के पक्ष में मतदान करें। ने भाजपा ने तो 1.5 साल किसानों को सड़क पर खड़ा कर दिया। आज वायदों से क्या होता है, और भाजपा को और प्रधानमंत्री को अपना फैसला बदलना पड़ा चुनाव देखते हुए। और भाजपा के कुछ विधायक तो ये भी कह रहे हैं हमारी सरकार आने दो, हम फिर फार्म बिल ले आएंगे। ये तो रिकॉर्ड में आया है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त बहुत सारे फैसले जो होते हैं वो मजबूरी के होते हैं कि चुनाव सर पे आ गया, डीजल की प्राइस गिरा दो, टैक्स कम कर दो, ये फला चीज़ बदल दो। मगर देखिए, मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हो रहा है कि ये जो इनका हिंदू मुसलमान का मुद्दा है वो इस इलेक्शन में बहुत चल नहीं पा रहा है। जो इनका ये मुद्दा, जो ये काशी और मथुरा और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो इस इलेक्शन में मेरे लिए नज़रों में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला। वो राशन की बात भी कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि की बात भी कर रहे हैं, विकास की बात भी कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने बहुत सारे कार्य कराए हैं और बहुत सारे कार्य हुए भी हैं। अगर ये बात सच है तो उनको फिर काशी मथुरा नहीं करना चाहिए। फिर उनको अपनी जो भी उनकी प्रोग्रेस है, जो भी उनकी कामयाबी है, जो भी उन्होंने काम करके, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जितनी आप इनकी तकरीरें सुन लीजिए, चाहे योगी जी की सुन लीजिए, चाहे मोदी जी की सुन लीजिए, काम के ऊपर बात नहीं करते हैं। कोई बात ये लोग उस पर नहीं करते हैं। दंगों के ऊपर बात होगी, जैसा मैंने कहा कि अखिलेश जी ने जिन्ना साहब का नाम ले दिया तो उस पर बात शुरू हो गई है। तो ये बातें ये लोग घुमाते हैं फिर आते हैं। और मेरे ख्याल में मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हो रहा है कि जनता अब इस बात को नहीं सुनेगी। आज आपको मैं बताऊं, मैं एक जगह गया तो मुझे किसानों ने बताया,
उन्होंने कहा साहब हम परेशान हो गए हैं जानवरों से, हमारे लिए इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि हम दिन भर खेती करें और रात को डंडा लेके हम अपने खेत की हिफाजत करें। अब आप जानवरों को छोड़ देते हो तो उनकी हिफाजत भी तो करो, अच्छा गौशाला बनाओ, खाने का वो करो। सिर्फ आप ज़मीन पे छोड़ दोगे तो वो तो जानवर है, वो तो खेत में जाएंगे, खेत को बर्बाद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और बल्कि वहाँ पे 2-3 बुजुर्ग बैठे तो उन्होंने कहा कि भैया बाबा हटाओ, तभी ये